यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस को खेदजनक बताया है। मंगलवार को कहा कि ट्रंप के साथ टकराव अफसोसजनक था और चीजों को सही करने का समय आ गया है। उनके इस बयान से कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता रोकने की घोषणा की। ज़ेलेंस्की ने कहा, शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। ये अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। उन्होंने कहा वो स्थायी शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन खनिज समझौता करने के लिए भी तैयार है, जिसके लिए ट्रंप प्रशासन प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने तीखी बहस के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर विराम लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर शांति समझौते पर प्रगति नहीं हुई तो यूक्रेनी नेता बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। हालांकि उन्होंने ज़ेलेंस्की का नाम नहीं लिया। युद्ध विराम पर ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि यह सौदा करना इतना मुश्किल नहीं है, इसे बहुत जल्दी किया जा सकता है। अब शायद वो कोई सौदा नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई सौदा नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया, शुक्रवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा, ये अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। अब समय आ गया है हम सब कुछ ठीक करें। हम चाहते हैं भविष्य में सहयोग और संवाद रचनात्मक हो। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिजों और समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिसकी मांग ट्रंप प्रशासन ने की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि वो यूएस कांग्रेस को अपने संबोधन में यूक्रेन के साथ इस खनिज समझौते की घोषणा करना चाहते हैं। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि इस समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, स्थिति बदल सकती है। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में व्हाइट हाउस से भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसी मिनरल डील के लिए गत 28 फरवरी को अमेरिका दौरे पर थे। हालांकि ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनकी बहस के बाद ये डील नहीं हुई। ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने के लिए कहा गया। बहस के दौरान ट्रंप ने उन्हें मूर्ख राष्ट्रपति कहा था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 मार्च को घोषणा की कि अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक रहा है। इस फैसले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने बयान दिया कि वो ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ओवल ऑफिस में हुई घटना पर पश्चाताप भी जाहिर किया। उस बैठक में ट्रंप और जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्हें अमेरिकी मीडिया के सामने अतिरिक्त सहायता मांगने के बजाय अमेरिका को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ट्रंप ने कहा था, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। मामलों से परिचित सूत्रों में से एक के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने हाल के दिनों में कीव में यूक्रेनी अधिकारियों से ओवल ऑफिस की घटना के बावजूद खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के बारे में बात की। ज़ेलेंस्की के सलाहकारों से यूक्रेनी राष्ट्रपति को ट्रंप से खुले तौर पर माफी मांगने के लिए मनाने का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने एक एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ओवल ऑफिस में हुई बहस को अफसोसजनक कहा जा सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन मिनरल डील पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस को खेदजनक बताया है। मंगलवार को कहा कि ट्रंप के साथ टकराव अफसोसजनक था और चीजों को सही करने का समय आ गया है। उनके इस बयान से कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता रोकने की घोषणा की। ज़ेलेंस्की ने कहा, शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। ये अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। उन्होंने कहा वो स्थायी शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन खनिज समझौता करने के लिए भी तैयार है, जिसके लिए ट्रंप प्रशासन प्रयास कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।